कुछ मंजिलें आज भी भीड़ से दूर सिर्फ उन लोगों का इंतजार करती है जो मंजिल से ज्यादा सफर को चुनते हैं। जब लोग फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की तरफ भाग रहे होते हैं, तब कुछ जगहें खामोशी में अपनी तहजीब, अपनी फितरत और अपनी खूबसूरती संभाल कर रखती है। और मानसून वो मौसम है जब फितरत खुद को फिर से जिंदा कर लेती है। हर पत्ता और हरा हो जाता है, हर मिट्टी की खुशबू और गहरी हो जाती है, और हर जंगल अपनी सबसे खूबसूरत कहानी लिखता है। ऐसी ही एक अनसुनी कहानी है नॉर्थ कॉर्बेट के रथुआड़ा की। लेट्स गो। 290 किलोमीटर की हमारी राइड होने वाली है दिल्ली से जिम कॉर्बेट तक की। ईटीए कुछ दिखा रहा है हमारा 12 बजे तक का, पहुंचते हैं जल्दी से। पिछले कुछ हफ्तों से जिंदगी बस एक ही सर्कल में घूम रही थी। मंडे से फ्राइडे सुबह जल्दी उठना, दिल्ली से गुड़गांव का वो लंबा सफर, ऑफिस डेडलाइंस, ट्रैफिक और फिर रात तक घर वापस। कभी कभी लगता है हम इतना भागते किस लिए हैं। शायद इसीलिए आज मैं फिर निकल पड़ा हूँ। इस बार किसी लग्जरी वेकेशन के लिए नहीं, किसी फेमस टूरिस्ट स्पॉट के लिए नहीं, बस थोड़ा सा सुकून ढूंढना। और इस सफर की सबसे अच्छी बात, मैं अकेला हूँ। अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ जिम कॉर्बेट के लिए। 140 किलोमीटर और रह रहे हैं। गोल्डन टाउन रेस्टोरेंट है ये, अच्छा रेस्टोरेंट है, पराठे ओके ओके हैं, चाय बढ़िया थी। कभी कभी सोलो ट्रैवल लोनली नहीं होता, वो आपको खुद से मिलवाता है। किसी से बात करने की जल्दी नहीं, किसी प्लान को फॉलो करने का प्रेशर नहीं, सिर्फ मैं, मेरी बाइक और सामने खुला हुआ रास्ता। और डेस्टिनेशन है नॉर्थ कॉर्बेट, जहाँ अगले कुछ दिन ना ऑफिस के मेल्स होंगे, ना टीम्स नोटिफिकेशन, ना मंडे की टेंशन। बस जंगल की आवाजें, बारिश की मिट्टी की खुशबू, गांव की सादगी और वो जिंदगी जो आज भी आराम से सांस लेती है। कोटद्वार पहुंच गया हूँ यहाँ से। बहुत ही सीनिक रूट होने वाला है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फाइनली 11:30 बजे मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। ये है कालागढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ हम एक बहुत ही अच्छे से होम स्टे में रहने वाले हैं। लेट मी शो यू द होम स्टे। जिम कॉर्बेट के एक छोटे से गांव वथुअड़ाब से आप सभी को मेरा सलाम। मेरे पीछे एक नदी है, मंडल नदी। इतनी खामोशी है यहाँ पे, बहता हुआ पानी का शोर, और मैं और मेरी बाइक। काफी दिनों बाद अलार्म से पहले आंख खुली। खिड़की के बाहर बादलों से लिपटे पहाड़, जंगल की आवाजें और एक कप चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे। आज हम जीप सफारी के लिए जा रहे हैं। कल हमने कुछ करा नहीं था, कल यहीं पे लोकल गांव वगैरह में घूमे। यहाँ पे एक नदी है, उसके पास जाके बैठे थे। लेकिन आज हम जा रहे हैं जीप सफारी के लिए। मिलता हूँ आपसे जीप सफारी में। ओपन जिप्सी में कॉर्बेट के घने जंगल से गुजरना, चेहरे को छूती हुई ठंडी हवा, बारिश से धुली हुई मिट्टी की महक और हर तरफ बस हरा ही हरा। एक जगह जिप्सी रुक गई और आगे का सफर पैदल था। लगभग 400 मीटर की एक छोटी सी हाइक, जंगल के बीच एक पतली सी ट्रेल पर। ना टूरिस्ट ना शोर, सिर्फ हम और दूर से सुनाई देता बहते पानी का शोर। आई एम इन द मिडल ऑफ जंगल, लुकिंग फॉर दैट हिडन वाटरफॉल। लेट्स एक्सप्लोर। और फिर एक मोड़ के बाद वो वाटरफॉल।
उस एक नज़ारे ने पूरा सफर वर्थ इट बना दिया। मैंने शूज उतारे और धीरे से पानी में उतर गया। Some places don't just refresh your body, they reset your soul. So yeah, it's high time to say goodbye to this waterfall. See you next. वापस आकर जो भूख लगी थी उसका इलाज सिर्फ घर जैसा खाना ही कर सकता था। राजे होम स्टे की मील में आज है दाल, राइस और ये शायद लौ की दाल है। लेट्स स्टार्ट द मील। थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम को शिवांग के साथ गांव की तरफ निकल पड़े। हम जा रहे हैं रथुआड़ा गांव घूमने और ये हमें घुमा रहा है। चलो चलो चलो। सबसे पहले सामने थी एक बहती हुई नदी। हम क्रॉस करने वाले हैं ये नदी। पानी करीब कमर तक था, फ्लो भी काफी था और उसे पार करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। मैं तो तुम्हें ये क्या हुआ ये तो बड़ी नॉर्मल चीज थी एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मैं तो हम तो पले बड़े हैं इन चीजों को देखते देखते। तो नहीं तो बढ़िया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ अपने यहाँ। उसके बाद से मैंने अपने यहाँ पे स्टार्ट करा यार। तो बढ़िया, अच्छा लोग आते हैं। अभी मुझे लगा था अपने यहाँ इतना जमेगा नहीं, लोग जानते होंगे पर लोग नहीं जानते। ओके, लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोगों ने एंजॉय भी करा इस चीज को। काफी लोग आते हैं हम खेतों के बीच से। अच्छा लैंडस्केप भी है तो फोटो भी अच्छी आती है। और कुछ ही देर में गांव के बच्चे भी हमारे साथ चलने लगे। ना उन्हें हमारा नाम पता था ना हमें उनका। रास्ते भर गांव की कहानी सुनते रहे, कैसे ये लोग मौसमों के साथ जीते हैं, फितरत के साथ बदलते हैं और हर दिन को शुक्र के साथ कबूल करते हैं। तब समझ आया स्लो लिविंग सिर्फ धीरे चलना नहीं होता है, स्लो लिविंग होता है हर लम्हे को महसूस करना। चावल की रुपाई कर रही है आंटी? ठीक है, ओके। हर ट्रिप में एडवेंचर जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक पूरे दिन बस कुछ ना करना भी उतना ही यादगार होता है। आई थिंक इसी को क्वालिटी टाइम कहते हैं। तो फाइनली इट इज डे 3 इन रतुआड़ा और हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। लेट्स गो। हल्की हल्की बारिश हो रही है। विल सी यू ऑन द रोड। Finally, it's time to say goodbye to Rathuada and head back to Delhi, back to normal life. हर सफर का एक आखिरी मोड़ होता है और शायद सबसे मुश्किल भी वही होता है। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है बस कल ही तो इन पहाड़ों के बीच था। जंगल की वो खामोशी, बारिश की वो खुशबू, गांव वालों की मुस्कुराहट और वो धीमी सी जिंदगी। और अब सामने वही रास्ता है जो मुझे दिल्ली वापस ले जा रही है। अजीब सी बात है ना, सफर खत्म होने से पहले ही दिमाग कल के बारे में सोचना शुरू कर देता है। कल फिर वही सुबह होगी अलार्म की आवाज से, फिर वही दिल्ली से गुड़गांव का सफर, वही ऑफिस, वही मीटिंग्स, वही डेडलाइंस और वही भाग दौड़। दिल्ली तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि नॉर्थ कॉर्बेट ने जो सुकून दिया है उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ ले जाऊं। Because sometimes the best souvenirs aren't things you carry in your bag, they are the moments you carry in your heart. फिर मिलेंगे एक और कहानी, एक और सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और कभी कभी जिंदगी को थोड़ा धीरे जीना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।